हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 19 सितंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी आज ही आपने विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 18 सितंबर को। कब मनाया जाता है ये? 18 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी बात हो रही है? विश्व बांस दिवस, ठीक है, बैम्बू डे, वर्ल्ड बैम्बू डे, विश्व बांस दिवस की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से डेज हमने सितंबर मंथ में पढ़े हैं, आइए एक बार रिविजन कर लेते हैं। 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और चैरिटी दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमने पढ़ा है और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मोहना सिंह। ठीक है, LCA मीन्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, LCA की फुल फॉर्म क्या आती है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब हल्के लड़ाकू विमान इसको बोलते हैं। तो तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है मोहना सिंह। कौन बनी है? मोहना सिंह बनी है। ठीक है, हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? तो ये किया है पुर्तगाल की सरकार ने। किसने किया है? पुर्तगाल की सरकार ने किया है। ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये फुटबॉलर हैं, फेमस फुटबॉलर हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने इनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया है। कितने का सिक्का है ये? 7 यूरो का सिक्का है, क्योंकि जो पुर्तगाल की जो करेंसी है वो यूरो है, इसीलिए 7 यूरो का सिक्का है ये वाला। ठीक है, और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, मुद्रा है यूरो, प्रधानमंत्री यहाँ के हैं लुइस मॉन्टेनेग्रो। ठीक है, अमेरिकी कंपनी मेटा ने किस देश की कई सरकारी कंपनियों मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो अमेरिकी कंपनी है मेटा, जिसने कि किस देश की कई सरकारी मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो कहाँ की लगाया है? ये लगाया है रूस की। कहाँ की? रूस की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा, आयुष्मान खुराना, मनु भाकर या फिर सरबजोत सिंह? सही आंसर हमारे पास होने वाला है, ये होने वाला है मनु भाकर। ठीक है, तो बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मनु भाकर को किया गया है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि मनु भाकर जो है, अभी ओलंपिक जो हुए थे, पेरिस ओलंपिक, तो वहाँ पर मनु भाकर 2 कांस्य पदक जीत कर आई हैं। एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है, और दूसरा 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में जीत कर आई हैं सरबजोत सिंह के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या आते हैं हमारे पास? और जब बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन ने भारत में कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया है? तो किसको किया है? ये किया है समीर कुमार को। किसको किया है? समीर कुमार को किया है। तो भारत में कंट्री मैनेजर किया है अमेजॉन ने नियुक्त किया है। ठीक है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास AIKYA कहाँ पर हुई है? चेन्नई, जयपुर, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है चेन्नई के अंदर। अगर हम बात करें आपदा प्रबंधन की, तो आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है वो 2005 में आया था। ठीक है, हाल ही में नालको के CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो नालको के CMD कौन बने हैं? ये बने हैं ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। कौन बने हैं? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। ये जो नालको है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नालको की फुल फॉर्म होती है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? भुवनेश्वर के अंदर है। हाल ही में IMF ने तकनीकी कारणों से किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये किस देश के साथ किया है? ये किया है इन्होंने रूस के साथ। ठीक है, IMF ने जो तकनीकी कारणों से परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया है। रूस की अगर हम बात करें तो रूस की जो राजधानी है वो कौन सी है? रूस की राजधानी है मॉस्को। राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री की बात करें तो मिखाइल मिशुस्टिन, और रूस की मुद्रा अगर हम बात करें तो रूबल है। ठीक है, IMF का देख लेते हैं थोड़ा सा। IMF जो है वो 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC के अंदर है, और इसकी वर्तमान में हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी वर्तमान में हेड हैं। हाल ही में जफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कहाँ का किया गया है? ये किया गया है जॉर्डन का। कहाँ का? जॉर्डन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
जॉर्डन की अगर हम राजधानी की बात करें तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। यहाँ की जो मुद्रा है वो है जॉर्डनियन दिनार, ठीक है। यहाँ की जो अभी देखिए, अभी थोड़े समय पहले हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुछ नियुक्तियां, जो पेंटोगुटार्न सिनावात्रा हैं वो थाईलैंड के पीएम बनी हैं, ठीक है। मिशेल वार्नियर फ्रांस के पीएम बने हैं। मसूद पेजेस्कियान ईरान के राष्ट्रपति चुने गए हैं और निकोलस मादुरो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। कल के क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए कौन पात्र है, तो ये 18 वर्ष से कम के हैं, ठीक है। और इसको शुरू किसने किया है, इसको किया है निर्मला सीतारमण जी, जो कि वर्तमान में हमारी कौन है, वित्त मंत्री हैं, ठीक है। हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, ये किया गया है सिंगापुर के अंदर, सॉरी अल्जीरिया के अंदर किया गया। कहाँ किया गया है, अल्जीरिया के अंदर किया गया। तो अल्जीरिया हमने पढ़ा था कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो अल्जीरिया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है, तो किसने की है, ये की है तेलंगाना ने, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है, तो ये मदुरई तमिलनाडु के अंदर खोजी गई है। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट किसने लॉन्च की है, ये की है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। पूर्वोत्तर के विकास के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अष्टलक्ष्मी 8 राज्यों को कहा गया है। हाल ही में किसे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का सीईओ और एमडी फिर से नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है नेहल वोरा को, ठीक है। आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन राज्य शीर्ष पर है, तो कौन है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये गोवा के अंदर होगा और हमेशा ही गोवा में होता है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है, तो ये किया है वी श्रीनिवास को, ठीक है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर हुआ है, ये भी गोवा के अंदर हुआ है, ठीक है। अगस्त मंथ का रिवीजन देख लीजिए, 10 क्वेश्चन कल किए थे, तो आज भी 10 क्वेश्चन ही रखे गए हैं आप लोगों के लिए। विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर टैग प्राप्त करने वाला नवीनतम भारतीय शहर कौन बना है, तो ये कश्मीर बना है, ठीक है। नेक्स्ट है अंशुमन गायकवाड़, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, तो कौन से क्षेत्र से थे, ये क्रिकेट से संबंध रखते थे। राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये संजय शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। फिर है महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये कौन बनी है, ये बनी है साधना सक्सेना नायर। क्या नाम है इनका, साधना सक्सेना नायर। युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो कहाँ पर हुआ है, ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। किस भारतीय निशानेबाज ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, तो ये जीता है स्वप्निल कुसाले ने। हर वर्ष राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। किसने 31 जुलाई को झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, तो इनका नाम है संतोष कुमार गंगवार, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोएम विनामूल्य विज योजना की शुरुआत की है, तो ये कहाँ के हैं, ये हैं गोवा के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को समय पर और किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ सह ऋण समझौता किया है, तो ये किया है यूजीआरओ कैपिटल के साथ, ठीक है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर टैग प्राप्त करने वाला नवीनतम भारतीय शहर कौन बना है, तो ये कौन बना है, ये बना है कश्मीर, ठीक है। आपने सही आंसर किया था। तो देखिए ये जो है वो चौथा भारतीय शहर बना है, ये जो सूची में शामिल होने वाला। 3 कौन कौन से हैं, और एक तो राजस्थान का जयपुर है, तमिलनाडु का मामल्लापुरम, ठीक है, ये 2015 में हुए हैं दोनों, और तीसरा है कर्नाटक का जो मैसूर है वो 2018 में चुना गया है, इस सूची में शामिल हुआ है। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन हैं आपके पास डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर विवेक चौधरी, सिद्धार्थ मोहंती, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको भी PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिलने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।